हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे RS पॉडकास्ट चैनल पे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है यूपीएससी। लाखों हजारों मिडिल क्लास परिवार के बच्चों का सपना। और इस सपने की शुरुआत होती है, जैसे आपने थंबनेल में देखा है, मेरे एक जनरल डिब्बे से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके बच्चे जो हैं वो मेरे इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम लोग एसी या थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को ट्रेन के जनरल बोगी या स्लीपर बोगी से। और जब हम बिहार यूपी के बच्चे होते हैं तो हम लोग जनरल बोगी और स्लीपर से ही जाते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा और मैंने भी अनुभव किया हुआ कि जब हम लोग जाते हैं तो उस ट्रेन के डिब्बे में इतनी भीड़ होती है जितना चींटी की भीड़ एक रोड पे होती है। आप जब वो कतार में जाती है तो आप जितना भीड़ देखते हैं उतना ही भीड़ ट्रेन के जनरल डिब्बे में होती है। उस डिब्बे में बहुत सारे सपने लिए हुए लाखों हजारों बच्चे यूपीएससी के लिए मुखर्जी नगर जाते हैं। और जब वो मुखर्जी नगर में उतरते हैं तो उनका सामना अग्रवाल स्वीट के पास होती है, जो मुखर्जी नगर का द्वार है, अग्रवाल स्वीट्स। और उस वहाँ पे आप एज अ हीरो हैं, क्योंकि आपके चारों ओर यूपीएससी कोचिंग के जो जितने भी स्टाफ हैं और पीजी के जितने स्टाफ हैं वो रहते हैं और आपको इस तरह से घेरते हैं जैसे आप एक हीरो हो। क्योंकि वो आपको अपने पीजी में या अपने कोचिंग में एडमिशन करवाने के लिए फोर्स करते हैं। और आप नए होते हैं तो आप रह भी लेते हैं। जब आपको पता चलता है कि यहाँ पे बहुत अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ पे हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम लोग गांधी विहार के लिए शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग गांधी विहार जब जाते हैं तो गांधी विहार में होता क्या है कि आप वहाँ पे ब्रोकर मिलते हैं और आपको रूम दिलवाते हैं। तो रूम लेने के बाद आपको पता चलता है कि हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ उस रूम में ख़राब हो जाता है। कभी पंखा उड़ जाता है, कभी मोटर उड़ जाता है, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जिससे आप मेंटल बहुत प्रेशर में रहते हैं। उससे ना वो सुनता है ब्रोकर और ना ही मकान मालिक कुछ दिन तक सुनते हैं। बहुत लेट से सुनते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कुछ मकान मालिक सुनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ एकदम नहीं सुनते हैं। जब बोलो तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोग किसी तरह मैनेज करके वहाँ रहते हैं। अगर आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं मेरे इस वर्ड को, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना वहाँ दिक्कत हो रहा है। उसके बाद वहाँ भी जब अभी के दौर में वहाँ भी प्राइस हाई हो गई है, तो हम लोग वजीराबाद की तरफ शिफ्ट करते हैं। वजीराबाद में भी सेम वही हाल है। वजीराबाद में वहाँ के भी मकान मालिक सुनते नहीं हैं यहाँ के, तो स्टूडेंट जाए कहाँ। और हम लोग इस चक्र में फंस जाते हैं। और जो इस चक्र को पास कर लेते हैं वो तो एक अच्छा अपना मुकाम हासिल करके निकल जाते हैं, लेकिन जो पास होते हैं वो सिर्फ 10% है। बाकी जो वहाँ 90% जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए वहाँ गए थे, एक सपना लेके गए थे। हम मिडिल क्लास बच्चे की एक ही सपना होती है, हम लोग नौकरी लेकर कोई ऐसो आराम करना नहीं चाहते हैं। हमारी जो फैमिली है उसकी एक ही झटके में पूरी आर्थिक स्थिति को बदल देना चाहते हैं। इस वजह से हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम यूपीएससी निकालें और अपनी लाइफ को बदलें, अपने घर परिवार माता पिता सबका लाइफ बदलें। अगर आप मेरे इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आप जान रहे होंगे। अगर आप यूपी बिहार से भी होंगे तो मेरे इस जो वर्ड है, जो मैं ये अनुभव बता रहा हूँ, आप भी वो शायद अनुभव किए होंगे और कर रहे होंगे। तो मेरा एक ही आग्रह है दिल्ली के हर एक जो मकान मालिक हैं या जो भी हैं कि हम लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। बहुत प्रेशर में रहते ही हैं, और ये सब जो होता है हर दूसरे दिन कुछ खराब हो जाता है, आप सुनते नहीं हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप वो सब सुनिए बच्चे को, क्योंकि जब मैं रहता था तो हमको भी ये सब आर्थिक स्थिति झेलना पड़ता था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग झेलें। और जब हम लोग इस एग्ज़ाम को देने जाते हैं यूपीएससी, तो फिर वहाँ से ही दिल्ली में अगर हैं तो दिल्ली में एग्ज़ाम देते हैं। बहुत सारे आदमी दिल्ली से
यूपी बिहार में आके एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर वही जनरल बॉगी का ही शुरुआत होता है। तो हम लोग की ज़िंदगी ही जनरल बॉगी से स्टार्ट होती है। अगर हम यूपीएससी निकलता है तो ज़िंदगी जनरल बॉगी से हट जाती है, अगर नहीं निकलता है तो जनरल बॉगी में ही रह जाती है और लोगों का ताना अलग से रहता है। तो आप अगर सहमत हैं मेरी इस बात से तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।